वरिदाहु खैरु रिबहिन व मतलब वल जन्नतु हुफ़्फ़त बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व क़ाल तआला ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व क़ाल तआला इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम के दामन में बहुत सारी तारीख़ साज़ शख्सियात अल्लाह तबारक व तआला ने डाली। ऐसी शख्सियात कि जिनके आने से आलम इस्लाम ही की नहीं बल्कि तारीख़ इस्लाम की भी रुख और काया पलट गई। कोई सहाबी क़बल अज़ ईमान उसके अंदर कितनी ही क्वालिटीज़ न क्यों ना हो, कितनी जंगी महारतें क्यों ना हो, कितनी खूबियों का वो हामिल क्यों ना हो, लेकिन इस्लाम ने किसी की महारत को, किसी की खूबी को, किसी के ऊंचेपन को कबूल नहीं किया। वो खूबी उसी वक्त खूबी मानी गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना हाथ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को अपने दिल और जान से कबूल किया। जब तक ये कहा कि अल्लाह के रसूल आप जो कहें मुझे सब कबूल, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। तो क्या फरमाया, उमर तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं, अभी तू मुकम्मल चोटी पर नहीं पहुंचा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आप महबूब, हुक्म कीजिए, जो कहेंगे कबूल, जैसे कहेंगे उसी तरह मानने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन उमर अब तू तेरा ईमान कबूल है, अब तू चोटी को पहुँचा है। ये हफ़्ता 10 दिन पहले और हफ़्ता ये मज़ीद जनाबे उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अय्याम हैं और उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अय्याम हैं। इसी मुनासबत से बरसबील तज़किरा हम कुछ बातें सहाबाए किराम की ज़िंदगियों से अख़ज़ करते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों पर उनके ईमान जैसा ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये एक ऐसा मीज़ान है, ये एक ऐसा तराजू है जिसको रब्बे कायनात ने कुरान में बयान किया। हर कोई शख्स चाहता है कि मेरा ईमान, मैं मुसलमान तो हूँ ही, कबूल हो जाए। ईसाई हैं वो चाहेंगे हमारी ईसाइयत कबूल हो जाए, यहूद हैं वो कहेंगे हमारी यहूदियत कबूल हो जाए। हर एक को ये ज़ाम है कि सच्चा ईमान, सच्चा दीन वो हमारा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी का तज़किरा नहीं किया सिवाय अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और क्या फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हाँ, कबूल होगा, ईमान भी कबूल होगा, टूटे फूटे आमाल भी कबूल होंगे, रियाकारी स्याकारी भी मुआफ़ होगी, लेकिन कब? जब अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान पर ईमान लेके आएंगे। उनकी आपस की जज़ा फ़ज़ा, उनकी आपस की लड़ाइयों पर तान नहीं करेंगे,
और गालम गलोच नहीं करेंगे। वो उनका आपस का मामला। हम पर क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कह दिया कि उन जैसा ईमान लेके आना। वो एक कसवटी हैं, एक तराजू हैं, उस तराजू पर हमें पूरा उतरना है। ये जो साथी दोनों घुटने खड़े करके बैठे हैं, नीचे करने दौरान खुतबा मना है। एक घुटना खड़ा कर सकते हैं, दोनों मना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जो शख्स अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान पर ईमान नहीं लाएगा तो क्या है, उसका ईमान, उसका अमल कबूल नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौरे खिलाफत है, आपस के इनके मामलात देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये भी साहबी है, इसको भी मुआफ़ कर दो, अल्लाह ने तो इसके जनाब ईमान को एक तराजू कहा है, एक मीज़ान कहा है, इसको भी मुआफ़ कर दो, ये भी साहबी है, इसको भी मुआफ़ कर दो, ये मेरा चाचे का पुत्र है, ये फ़लाँ ढिमका। ऐसा कुछ भी नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके के गवर्नर है। मेरा कोई अज़ीज़, मेरा कोई रिश्तेदार किसी बड़े ओहदे पर होगा तो ऐटोमेटिकली मेरे अंदर ज़ाम होगा कि भाई मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम इलाके के बड़े हैं, मेरा तो चाचा, मामा, ताया फ़लाँ सूबेदार है, फ़लाँ ढिमका है। छोटे से फ़ौजी को मान नहीं, वो इलाके के गवर्नर। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने एक बद्दू के साथ दौड़ लगाई। वो घोड़े भी दौड़ाते थे, ख़ुद भी रेसें लगाते थे, मुख्तलिफ उनके अंदर खेल होते थे, मुख्तलिफ शौक़ होते थे। उसने एक बंदे के साथ, बद्दू के साथ दौड़ लगाई और पीछे रह गया। पीछे रह गया तो उसको अब ये था कि मेरे बाप भी जनाब गवर्नर है, मेरी माँ का भी ओहदा बड़ा बहुत बुलंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब ख़ास असहाब में से हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी बेइज्जती है, बड़ा जनाब मेरे लिए तो वो है, गैरत का मुकाम है। उसने उस बद्दू को पकड़ा और मारने लग गया। बद्दू को पकड़ा और मारने लग गया। वजह सिर्फ ये कि मैं दौड़ में पीछे रह गया और ये आगे निकल गया, शोहरत इसकी होगी। मारते हुए उसको खासी उसकी पिटाई लगाई। इतना मामला बढ़ा कि वो बद्दू उठा और जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला गया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता तब भी काफ़ी था। उसने सोचा शायद इसके वालिद हैं तो ये उसकी साइड लेंगे, उसका दिफा करेंगे, तो मुझे इंसाफ चाहिए, मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाता हूँ। वो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और फरमाया कि ऐसे ऐसे मैंने दौड़ लगाई और ऐसे ऐसे ये मामला हुआ और ये मुझे मारता है। या अमीर अल-मोमिनीन अना आइज़ुम बिका मिन अज़्ज़ुल्म, मुझ पे जुल्म हुआ है, मेरा दिफा करें। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे मामला पूछा, उसने बताया, सारी बात की। तो नबी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि भाई तूने क्यों मारा, तूने क्यों मारा। इससे पहले जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा और फरमाया अमर ख़ुद भी पहुँचो, अपने बेटे को भी लेके पहुँचो। अकेले बेटे को बुला लेते काफ़ी था। कहा अमर तू भी पहुँच, तेरा बेटा भी साथ आए। अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं और दोनों बाप और बेटे को एक ओहदा है वालिद का, गवर्नर हैं, कोई तमीज़ और कोई इम्तियाज़ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता ये थे, उन्होंने कटहरे में खड़ा किया और पूछा, हाँ भाई बता तूने क्यों मारा। कहने लगा अना इब्नुल अकरमैन, मेरा बाप भी बहुत ऊंचा है, मेरी माँ का भी मर्तबा बहुत बुलंद है, तो मुझे ये ख़दशा था कि मेरी बेइज्जती होगी, जग हसाई होगी, तो इसलिए मैंने इसको मारा। अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि पकड़ कोड़ा, उस बद्दू को पकड़ाया कोड़ा और फरमाया इसकी दुर्गत बना। और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, फरमाया हम चाहते थे कि अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की दुर्गत बनाई जाए, तो उस बद्दू ने अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके बेटे को इस कदर मारा कि हम कहते थे यार बस कर,
कोई इम्तियाज़ नहीं। लोग आज बकवास करते हैं सहाबाए कराम पर, तरह तरह की बातें, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं अदालत बयान करता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनके बेटे की दुर्गत बनाई गई, तो वो जब मार धाड़ के थक गया तो कहता है अब बस। थोड़ी देर बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बद्दू को मुखातब करके कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी सर पर लगा। उनके गंजा होगा सर, कहा इसके गंजे सर पे भी लगा। अब सहाबा परेशान है कि इलाके का गवर्नर है, इतना बुलंद मकाम है, और वो क्या कहते हैं कि इस गवर्नर के सर पे भी कोड़े लगा, इसके गंजे सर पे भी लगा कोड़े, इसकी अकल ठिकाने आए। सहाबा परेशान, साथी परेशान। खैर अब मामला रफ़ा दफ़ा हुआ और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा ने आपस के मामलात को दुरुस्त फरमाया और ये बयान किया, ये उम्मत को पैगाम दिया कि कोई भी मनसब पे पहुंचा हुआ शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बुलंद क्यों ना हो, उसके हाथ में ममलकत की भागदौड़ क्यों ना हो, लेकिन जब जुल्म होगा तो जुल्म का बदला लेने के लिए वो आम शख्स के बराबर है। उससे कोई जनाब अलग से नहीं किया जाएगा कि ये बंदा बहुत बुलंद मकाम का है। क़बल अज़ इस्लाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बेशुमार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात आप जानते हैं। साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हैं। इस्लाम से पहले 30 साल की ज़िंदगी गुजारी, इस्लाम से पहले 30 साल की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिलते हैं और ये वादा करते हैं कि अल्लाह के नबी जो आप कहेंगे उसी तरह माना जाएगा। अपने इलाके के, अपने कबीले के बड़े हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने के बाद सहाबी बयान करते हैं, अस्लमा मुआज़ साद इब्न मुआज़ व उमरुहु 30 आमा। साद की क्या ही बात थी, कितना ही मुमताज़ बंदा था। जो पहले था वो पहले था, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, 30 साल की उम्र थी, एहसास नदामत हुआ और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे कबूल, इस्लाम भी कबूल और आपके हुक्म की तामील भी कबूल। 30 साल की उम्र। वमाता साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु 36 आमा। सिर्फ़ 6 साल की ज़िंदगी, सिर्फ़ 6 साल की ज़िंदगी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में गुजारी। गुजारने के बाद क्या कहते हैं, जब उनकी वफ़ात हुई तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़ साद इब्न मुआज़ इह्तज़्ज़ल अर्श लिमौत साद। साद तेरी क्या ही बात थी, तेरी ज़िंदगी के क्या कहने थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तू अल्लाह के पास पहुँचा, अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श भी हिल उठा है। उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन ने इसके 2 माना किए हैं। एक माना ये है कि लर्ज़ उठा कि इतनी तारीख़ साज़ शख्सियत, उसको भी फ़ना हासिल है, वो भी फ़ना से बच नहीं सकता। तो किसी और शख्स को चे जाए कि अंबिया को या दूसरे लोगों को क्या, इह्तज़्ज़ल अर्श लिमौत साद, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श भी कपकपा उठा। दूसरा माना ये किया है कि जब साद की मौत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श झूम उठा कि मेरे पास कौन सी शख्सियत आई है, क्या कहने इस शख्सियत के, क्या कहने इसके ईमान के, क्या कहने इसके कौल और फ़ेल के।
साद की मौत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श भी झूम उठा और फरमाया आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान ने सबऊन अल्फ़ मिनल मलाइकति खरजल मिस्क इंद हफ्र क़ब्रिह कि साद की कब्र पर जब हमने उसको दफनाया तो उस्तूरी की खुशबू साद की कब्र की मिट्टी से, और जब उसका जनाज़ा पढ़ाया सबऊन अल्फ़ मिनल मलाइका के 70,000 फरिश्ते साद की नमाज जनाज़ा में हाज़िर हुए। ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हैं, सहाबा की तौहीन और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के ईमान से उनको फ़ारिग करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या क्या तान अल्लाह के रसूल के सहाबा पर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से हर शख्स जन्नत में जाएगा। ये खुशखबरी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को खुशखबरी दी। क्या फरमाया? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। पूरी की पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की जो उम्मत है जन्नत के लिए पैदा फरमाई है। एक खुशखबरी थी इल्ला मन अबा, कि मगर वो ही शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दे कि अल्लाह के रसूल मैंने जन्नत में नहीं जाना, इल्ला मन अबा। सहाबा परेशान हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, वजाहत फरमाइए कि ये कौन सा शख्स है जो कहेगा कि मैंने जन्नत में नहीं जाना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ख़ुद इनकार कर दे मैं जन्नत में जाना ही नहीं चाहता, मैं जन्नत में जाना ही नहीं चाहता। आप अलैहिस्सलाम से फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर बयान कीजिए कौन सा शख्स है जो कहेगा मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे सहाबा जान लो, जिसने भी मुझ पर ईमान लाया और पूरी पूरी मनवान इताअत की तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया गोया उसने यही कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपकी बात नहीं मानता, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत इस नहज पे की कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अपने दिलो जान से कबूल करने वाले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मौका है, अपने सहाबा को अपने साथियों का बड़ा ख्याल रखा करते थे कि कोई शख्स ये जो हमारे साथ रहता है इसका खाना पीना कैसा है, इसके दोस्त अहबाब कैसे हैं, इसका उठना बैठना कैसा है, हर बात का ख्याल रखा करते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सहाबा नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठते हैं और लोग उबई इब्न काब के पास जमा होने लग जाते हैं। किसी ने कोई मसला पूछा, किसी ने कोई और बात की, मुख्तलिफ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या फरमाया उबई क्या बात है, लोग तेरे पास क्यों जमा होते हैं? उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये लोग मुझसे सवाल करते हैं और मसाइल पूछते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दकीक नज़री ये थी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई से कहा उबई एहतियात कर, एहतियात कर। क्यों? इसलिए कि मुझे डर है कि तू रियाकारी में ना पड़ जाए, तेरा अमल ज़ाया ना हो जाए, लोगों के पास उठने बैठने से बाज रह, मस्जिद में ज़्यादा देर ना ठहरा कर, थोड़ा एहतियात कर, अपने आमाल को संभाल के रख, अपने आमाल को ज़ाया ना कर। मैं देखता हूँ कि लोग तेरे पास जोक दक जोर आते हैं और बड़ा तेरे तुझसे मसले पूछते हैं, अपने एहतियात कर।
अपने अमल को ज़ाया ना कर, कल कलां लोग ये ना कहें कि उबई भी ऐसा करता था, तेरे ऊपर लोग उंगलियां ना उठाएं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान जाएं, खलीफा हैं, गवर्नर हैं, अपने बंदों की छोटी छोटी बात को बड़ा दकीक नज़र से देखा करते थे। मदीने का एक मज़बा खाना था, मज़बा खाना में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज़ चक्कर लगाते थे, हर रोज़ चक्कर लगाते थे, सिर्फ़ इसलिए कि कौन सा शख्स गोश्त कौन रोज़ ख़रीदता है और कौन हफ्ते बाद ख़रीदता है और किसकी इस्तिताअ से बाहर है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ बंदों को देखा, कुछ बंदों को देखा कि वो रोज़ गोश्त ख़रीदते हैं, उनको कोड़ा लगाया, उनकी पिटाई की और फरमाया तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि तुम जब तुम्हारा दिल करता है गोश्त ख़रीद लेते हो, जब तुम्हारा दिल करता है जनाब जी घरों में गोश्त बना बना कर खाते हो, इतनी फजूल खर्ची। हालांकि उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला से नहीं लिए थे, यह चोरी डकैती नहीं की थी, यह हराम का पैसा भी नहीं था, हलाल की कमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहते थे। सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दकीक नज़री ये थी, कहते थे कि अपने साथियों का भी ख्याल रखो, तुम रोज़ गोश्त खाते हो, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा हमसाया, तुम्हारा भाई रोज़ गोश्त खाता है? नहीं खाता, तो तुम्हें क्या पड़ी है? बेशक पैसे भी हैं, घर में दाल बना के खाओ, घर में माल वाफिर है उसको संभाल के रखो, फजूल खर्ची ना करो और अपने आप को फजूल आमाल से बचाओ। ये क्या जिसका दिल किया, जब दिल किया, जहाँ मुँह उठाया चल पड़ा, ऐसा नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा, बड़ा अच्छा मालदार है, बड़ा आलिम फाजिल है, बड़ा नेक बंदा है, लेकिन क्या है उसका पेट निकला हुआ है। हम में से उलमा की ये बीमारी है या एक कोताही कह लें अक्सर उलमा की, जिसकी वजह से लोग तान करते हैं और उन पर जो है ना वो कलाम होता है कि उलमा का पेट बाहर होता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि ये बड़ा नेक शख्स है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है, उसे बुला लिया, बात सुन, तेरा पेट बाहर है? हाँ जी बाहर है। क्यों बाहर है? अब ये बीमारी भी हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत बयान कर रहा हूँ, क्योंकि एक कायदा है कि सहाबा कुल्लुहुम अदूल, के सहाबा से सरज़न सहाबा के मुतालिक नहीं की जाएगी, उनके आमाल के मुतालिक पूछा नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक कसवटी बनाया है। ये 2 3 4 छोटे छोटे वाक़यात मैं आपको ये मुख्तसर करके बता रहा हूँ। पेट निकला हुआ उस शख्स का और फरमाया, उससे पूछा भाई तूने, तेरा पेट क्यों निकला हुआ है? कहता अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, बड़ी बरकत है जी, खाता पीता हूँ, खाने पीता घर दे हैं, बहुत रहमत है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं रहमत नहीं, ये ज़हमत है, ये तुझ पे अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि बताइए उलमा हर बात में ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, इन लोगों को मसला क्या है? आपने दीन सीखा है, हमारे ऊपर दरोगे तो नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि रस्सा अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम सिर्फ तबलीग है, इबलाग है, तो आप हम पर चढ़ दौड़ते हैं। हम अपने घर में लोगों के मसाइल हैं कि नहीं, ऐसे ही कहते हैं लोग। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखें, ये कोई किसी को गोश्त खाने से मना कर रहे हैं, किसी का पेट निकला हुआ उससे मना कर रहे हैं, कोई दीन के मसले बता रहा है उससे मना कर रहे हैं, तान करते हैं सहाबा पर। तो हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहिमहुल्लाह कहने लगे अल फितनतु इज़ा अक़बलत, सहाबा एक वो कसवटी हैं, उलमा वो मेयार मीज़ान हैं कि जब कोई फितना आने लगता है या आता है उसकी इब्तिदा होती है। इज़ा अक़बलत, जब वो आने लगता है, आता है, तो उलमा को, आइम्मा को, सहाबा को पता चल जाता था कि ये फितना है, ये फितना है, ये शख्स फितने का शिकार हो रहा है।
तो उसे मना करते थे, उसे तंबीह करते थे। व इज़ा अक़बलत वन्नास वज्जुहाल, जब लोग जुहाल आम लोग, इज़ा अक़बलत जब वो जाने लगता है फितना अपनी मुकम्मल तबाही कर देता है, मुकम्मल जनाब आफात फैला देता है, तो फिर लोग होए 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 हमारा तो नुकसान हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो बताने वाला ही कोई नहीं था, मौलवियां का कसूर है, इन्हें कभी दसिया ही नहीं, सानू तो मसले का आज पता लगा, वगैरह वगैरह। जब भी कोई फितना आने लगता है, उलमा वो कसवटी हैं, वो मीज़ान हैं, जिसको पकड़ा जिसने और जिससे तमस्सुक इख्तियार किया, उसकी अल्लाह तबारक व तआला खलासी कर देगा। इस दुनिया में भी उसकी खलासी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी खलासी करेंगे। और जिसने मेयार ईमान पर अपना ईमान लेके आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहने वाला होगा, ए अल्लाह जैसे सहाबा ईमान लेके आए थे, जैसा जैसा मुझे पता चलता गया, जैसा जैसा मुझे मौलवी साहब ने बताया, जैसी जैसी मेरी रहनुमाई हुई, मैं तो अमल करता रहा। मैं तो आम जाहिल आदमी था, लेकिन जब इल्म आने के बाद, जानने के बाद, पता चलने के बाद इंसान डटा रहे, तो वो किसी एक अमल पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके पकड़ सकते। बुखारी की और मुस्लिम सहीहैन की रिवायत है, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने उस पर बाब बांधा है और बड़े मुफस्सल इस पर बहस की है अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने। और हदीस है, मन नूक़िशल हिसाब उज़्ज़िबा, कि जिस शख्स को भी पकड़ लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बता कि तूने ये अमल किया, अल्लाह जी किया, पता चला था, लोगों ने बताया था, उलमा मौलवियों ने बताया था, हाँ जी बताया था। इधर तवज्जो रखें भाई, इधर रखें था। महल्ले में मौलवी साहब थे, अल्लाह जी थे, गुनाह करते थे, अल्लाह जी करते थे, चलो ठीक है जाओ। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक बंदे एक गुनाह पर पकड़ लिया, किसी एक अमल पर ये पकड़ लिया, ये बाज़ पुरुष कर ली, ये अमल किया, अल्लाह जी किया। क्यों किया? मन नूक़िशल हिसाबा, किसी एक सवाल पर, किसी एक बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूछ लिया कि क्यों किया, तो इमाम बुखारी, इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं वो शख्स जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आफ़ियत फरमाए, जहन्नुम के अज़ाब से हमें महफूज रखे। इससे एक और मसला भी निकलता है, जैसा कि मैंने हदीस बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को क्या दी? खुशखबरी कि पूरी उम्मत किस लिए पैदा की गई? जन्नत में जाने के लिए। इल्ला मन अबा, मगर जिसने नाफरमानी की, जिसने कह दिया अल्लाह मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नुम में भेजेंगे। वरना हर शख्स जन्नत के लिए पैदा किया, हर शख्स जन्नत में। इसका मतलब ये भी नहीं हम अमल में कोताही करें, अमल में सुस्ती करें और जनाब जो दिल में आए वो करें। नहीं जी हम वहाबी होते हैं, हमें मुआफ़ है, हमें जनाब जी पता है, हमें मसलों का इल्म है, हम जनाब बड़ा जानते हैं। नहीं, ये बात नहीं। हर मसले में उलमा की रहनुमाई, अपने उस्तादों से पूछ करना, हर मसले में किटों में रहना कि इसका सही फ़हम क्या है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मसला, आपकी बात को कबूल करेंगे। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा के ईमान जैसा ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके ईमान पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सहाबा किराम की आपस की जो रंजिशें हैं, आपस की रंजिशों पर बात करने से भी महफूज फ़रमाए। ये वो दिन हैं कि जिस पे सहाबा की आपस की रंजिशों को बयान किया जाता है। याद रखें, आपस की रंजिशों को बयान करना भी गुनाह है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी अदालत का, उनके ईमान का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान की गवाही दे दी। अब हम कौन होते हैं 1400 सदियों बाद आने वाले, 1400 साल बाद आने वाले, ये कहने वाले कि साहबा ने तो ये किया, फ़लाँ ने तो ये किया, अली ने ऐसा किया, मुआविया ने ये किया, उस्मान का ये अमल था। हम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, हर शख्स ये दो जुमले याद रख ले। कोई बंदा किसी को कोई बात करे, उसे कह दे अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा पर बात हम कर ही नहीं सकते, रोला मुक्का। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों को भी महफूज रखे, और जो लोग इस फितने में पड़ चुके हैं उनके ईमानों को से, उनके शुरूर से, उनके ईमानों को उनको भी बचाए और हमें भी महफूज रखे।